आज के केंद्रीय मंत्री का इतिहास गांव की सरपंची से जुड़ा है। सिंधिया परिवार की उत्पत्ति महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र के कन्हेर खेड़ गांव में हुई थी। यह समय लगभग 1500 से 1700 ईस्वी के बीच का था, जब दक्कन क्षेत्र में विभिन्न सल्तनतों और मराठा शक्ति का प्रभाव बढ़ रहा था। इसी कालखंड में सिंधिया परिवार के पूर्वज उसी गांव में पाटिल सरपंच के पद पर कार्यरत थे। पाटिल सरपंच उस समय गांव का प्रमुख अधिकारी होता था। उसका कार्य केवल प्रशासन तक सीमित नहीं था, बल्कि वह पूरे गांव की व्यवस्था का केंद्र होता था। राजस्व वसूली, कानून व्यवस्था बनाए रखना, विवादों का समाधान करना और शासन की नीतियों को स्थानीय स्तर पर लागू करना, ये सभी जिम्मेदारियां पाटिल के पास होती थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पद वंशानुगत था, अर्थात एक ही परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस पद को संभालता था। कनेर खेड़ गांव में यह पाटिल की सिंधिया परिवार के पास ही थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस परिवार की प्रारंभिक पहचान एक ग्राम प्रधान के रूप में थी। इस तथ्य को सरल शब्दों में अगर समझाते हैं तो 1500 से 1700 के बीच महाराष्ट्र के कनेर खेड़ गांव में सिंधिया परिवार गांव के प्रधान थे। यहीं से परिवार की प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता की नींव पड़ी। यह वही आधार था जिसने आगे चलकर इस परिवार को बड़े स्तर पर स्थापित होने की दिशा दी। समय के साथ जब मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ, तो इसी परिवार से रणोजी सिंधिया जैसे व्यक्तित्व सामने आए, जिन्होंने अपनी योग्यता और निष्ठा से उत्तर भारत में मराठा शक्ति को स्थापित किया। इसके बाद महादजी सिंधिया के समय में यह प्रभाव और अधिक व्यापक हुआ और यह परिवार एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गया। ब्रिटिश काल में यह परिवार ग्वालियर रियासत का शासन बना और स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक राजनीति में सक्रिय हुआ। इस पूरी यात्रा में एक बात लगातार बनी रही कि नेतृत्व और प्रशासन की परंपरा, जिसकी शुरुआत एक छोटे से गांव की पटेलकी से हुई थी, आज इसी ऐतिहासिक परंपरा का आधुनिक रूप देखने को मिलता है ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में, जो वर्तमान में भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री के पद पर कार्यरत रहे। इस प्रकार यह कहना पूरी तरह तथ्यात्मक और प्रमाणित है कि आज के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ऐतिहासिक जड़ें गांव की प्रधानी से जुड़ी हुई है, जिसकी शुरुआत लगभग 1500-1700 ईस्वी के बीच महाराष्ट्र के कन्हेर खेड़ गांव से हुई थी। यह केवल एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, बल्कि उस निरंतर यात्रा का प्रमाण है, जिसमें एक परिवार ने गांव के स्तर से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक अपनी पहचान स्थापित की।